पटना के इन जगहों पर बनेगा नया टाउनशिप, हो जाएंगे माला माल। बिहार की राजधानी पटना अब एक ऐसे बदलाव की दहलीज पर खड़ी है जो आने वाले वर्षों में इसकी पहचान ही बदल सकता है। सोचिए, जहां आज गांव और खेत दिखाई देते हैं, वहीं कल एक नया अत्याधुनिक नया पटना बसने जा रहा। बिहार सरकार का यह मेगा प्लान सिर्फ एक टाउनशिप नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। करीब 81,000 एकड़ में फैलने वाली यह ग्रीन फील्ड टाउनशिप, जिसे पाटलिपुत्र टाउनशिप या फिर सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, बिहार के शहरीकरण को एक नई रफ्तार देने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण है 9 प्रखंडों के 274 गांव में बसने वाला यह नया शहर। इस टाउनशिप के विशेष क्षेत्र हैं पुनपुन, फतुहा, संपतचक, नौबतपुर, पटना ग्रामीण, दानियावा, धनरुआ, मसौरी समेत 9 प्रखंडों के 274 गांव इसमें शामिल किए गए। इसके अतिरिक्त पुनपुन नगर पंचायत के 6 वार्डे भी रखे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह नया पटना इतना खास क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जो इस प्रोजेक्ट की रीढ़ मानी जा रही। इस टाउनशिप के बीच से गुजरने वाला आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे इसे राज्य के हर हिस्से से जोड़ देगा। इसके साथ ही पटना रिंग रोड इस पूरे क्षेत्र को एक हाई स्पीड नेटवर्क में बदल देगा। मतलब साफ है, अब पटना के ट्रैफिक जाम और लंबी दूरी की परेशानी इतिहास बनने वाली है। यह टाउनशिप सिर्फ रहने के लिए नहीं होगी, बल्कि यह एक आर्थिक पावर हाउस बनने जा रही। इसमें बनने वाली फिनटेक सिटी बिहार को आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में नई पहचान दिलाएगी। वहीं स्पोर्ट्स सिटी युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं लेकर आएगी। इसके अलावा एक बड़ा लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा, जो व्यापार और उद्योग को नई उड़ान देगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका प्लानिंग स्ट्रक्चर। इसे 2 भागों में बांटा गया है, कोर एरिया और स्पेशल एरिया। कोर एरिया करीब 1010 एकड़ में होगा, जो पटना शहर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर होगा। वहीं स्पेशल एरिया 81,000 एकड़ से भी ज्यादा में फैला होगा, जहां पूरी तरह से नया शहर बसाया जाएगा। लोकेशन भी इस प्रोजेक्ट की बड़ी ताकत है। पटना जंक्शन से करीब 20 किलोमीटर और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर यह टाउनशिप होगी, यानी एयर, रेल और रोड तीनों कनेक्टिविटी यहाँ उपलब्ध होगी। हालांकि इस बड़े बदलाव की कीमत भी है। जिन 274 गांवों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, वहां जमीन की खरीद बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इससे साफ है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है और कोई भी अव्यवस्था नहीं चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नया पटना वाकई बिहार की तस्वीर बदल पाएगा? अगर यह प्रोजेक्ट अपने तय समय और गुणवत्ता के साथ पूरा होता है, तो यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि बिहार के लिए एक नई पहचान बन सकता है। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन शैली तीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले वर्षों में पटना सिर्फ राजधानी नहीं रहेगी, बल्कि एक आधुनिक, स्मार्ट और ग्लोबल सिटी के रूप में उभर सकती है। यही है नया पटना की असली कहानी, जो बिहार के भविष्य को नई दिशा देने वाली है।